अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो 3.4 जो है ना उसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना पार्ट 4 पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स पढ़े थे। तो आज हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के 4 वाला और 5 वाला पार्ट जो है ना इस वीडियो में इंशाल्लाह समझेंगे अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आप लोगों को बड़ा आसान लगेगा। पहले भी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली जाकर प्रीवियस वीडियो को ज़रूर जो है ना वॉच करें। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ आपको दो रकमें दी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये बनानी है दोनों रकमें, पहले ये वाली बनानी है रकम, फिर ये वाली रकम बनानी है। लेकिन बनानी किसकी मदद से है? इस रकम की मदद से। यानी ये दोनों रकमें बनानी है इसकी मदद से, यानी इससे ही हम लोगों ने पहले इसकी मदद से पहले ये बनाना है, फिर इसी की मदद से हमने ये बनाना है। तो अगर आप इन रकमों को गौर से देखें तो पहले y के साथ 3 था और फिर z के साथ 3 है। एक तो हमें इस रकम में क्या चाहिए? x चाहिए, ठीक है, और दूसरा 3y चाहिए। इस रकम में भी x चाहिए और दूसरा 3z चाहिए। तो अभी आप इजीली इसको ना समझ सकते हैं, ये उसने रकम दी हुई है कि इसकी मदद से आपने बनाना है। इसको आपने ना इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अच्छा जी, x लिखा, बराबर लिखा, और ये जो 3 है ना ये y के साथ भी है और z के साथ भी है। तो मैं पहले फर्स्ट टाइम में क्या करता हूँ, इस 3 को y के साथ लिख देता हूँ और इस z को मैं अलग लिख देता हूँ। यानी कि इस 3 को y के साथ लिखा, 3y हो गया, और z को मैंने अलग मल्टीप्लाई करवा दिया। जाहिर है जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो यही आएगा। और नीचे y माइनस z था, उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब x इधर ही रहा और ये 3y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ ना, इस रकम से। तो इसको उठा के हम लोग इधर ले आएंगे। इस रकम को उठा के जब इधर x के नीचे लाएंगे तो यहाँ आके ये 3y डिवाइड हो जाएगा इस x के नीचे। देखें डिवाइड हो गया, बराबर 3y तो जाहिर है इधर आ गया, इधर सिर्फ z रह गया और नीचे y माइनस z रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 3y को क्यों लेके आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रकम से हम लोग ना ये चीज़ बनाएं, इसकी मदद से ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ले जी, यहाँ तक समझ आ गया होगा। x इधर ही था, 3y को उठा के हम इधर ले आए और z इधर ही रह गया ऊपर, और y माइनस z आपको पता नीचे पड़ा हुआ था। उसके बाद अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझ आ गई होगी, हम लोगों ने ना एक रूल लगाया था और उसका रूल का नाम था कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। उस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी जो दो रकमें होती हैं उनको एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस। यानी ये x थी, प्लस की है इसको नीचे वाली रकम में, फिर नीचे डिवाइड बाय, फिर ऊपर वाली रकम, और माइनस किया इस नीचे वाली रकम को। यानी पहले ऊपर वाली रकम को प्लस किया नीचे वाली में, फिर ऊपर वाली रकम को माइनस किया नीचे वाली में, बराबर। इधर भी ऐसे ऊपर वाली रकम क्या थी? z, प्लस नीचे वाली ये सारी रकम थी प्लस होगी, फिर ऊपर वाली रकम लिखी और माइनस किया ये नीचे वाली सारी रकम। अब आप देख सकते हैं जब माइनस हम लोगों ने करना होता है ना तो साथ ब्रैकेट लगाते हैं ज़रूर, ठीक है, ताकि अंदर अलामतों को चेंज कर दें। बाहर माइनस था ना तो फिर अंदर यहाँ की अलामत प्लस हो जाएगी। ये चीज़ वैसे ही आ गई, इसको जो है ना हम हल कर लेंगे सिंपल, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। ले जी, सबसे पहले x प्लस 3y, ये चीज़ वैसे ही रहेगी, बराबर z प्लस वाई माइनस जेड, वैसे ओपन लिख दिया, z लिखा और बाहर माइनस था तो अंदर की अलामत चेंज होगी, ये माइनस y हो गया। यहाँ पहले माइनस था ना तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। अब ये माइनस जेड प्लस जेड ख़त्म हो जाएगा, ऊपर क्या रह गया? y, और नीचे एक z ये है और एक ये, टोटल हो गए हैं 2z और माइनस y एज इट इज़ रह गया। तो ये चीज़ हम लोगों की बन गई है। हमने इस चीज़ को नहीं देखना, हमने इस चीज़ को हमेशा लेफ़्ट पे देखना है। अब यहाँ रकम जो बनी है वो है x प्लस 3y, नीचे x माइनस 3y, ये चीज़ बनी है। जबकि अगर आप सवाल देखो तो सवाल में ऊपर x माइनस 3y होना चाहिए था, नीचे x प्लस 3y होना चाहिए था, हमारा उल्ट है। तो यहाँ एक उल्ट रूल लगाएंगे, एक थ्योरम लगाएंगे। उस थ्योरम का नाम होता है इन्वर्स टेंडो थ्योरम। उस थ्योरम लगाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है, हम दोनों रकमों को बराबर के इस तरफ भी और उस तरफ भी दोनों रकमों को ना उल्टा के लिखते हैं। यानी नीचे वाली रकम x माइनस 3y थी, इसको ऊपर ले जाएंगे, और ये x प्लस 3y ऊपर था, x प्लस 3y नीचे आ जाएगा, बराबर। इधर भी 2z माइनस वाई नीचे था, इसको ऊपर ले आएंगे, और y को उठा के हम लोग जो है ना नीचे ले आएंगे। यानी उल्ट कर दिया, इसको ऊपर उसको नीचे, इस रकम को ऊपर उसको नीचे, और ये एक हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। और देखें ये चीज़ बन गई है, x माइनस 3y डिवाइडेड बाई x प्लस 3y, और यही हम लोगों ने बनाना था।
ले जी, अब जाहिर है हम लोगों ने, आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बनानी थी 3y वाली, ये बना ली है। अब ये चीज़ बनाएंगे 3z वाली, तो लिहाजा अब z के साथ हम लोग 3 लगाएंगे। और किसकी मदद से बनानी है, लेनी हमेशा इक्वेशन नंबर 1। ये जी इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली, x लिखा और 3 लिखा और z के साथ 3 को लगा दिया और y को अलग मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि y के साथ तो पहले कर लिया था ना। ले जी, नीचे y माइनस जेड वैसे ही रह गया। अब x लिखा और ये जो 3z था ना, इस y से मल्टीप्लाई हो रहा था, इस 3z को उठाएंगे और इधर x के नीचे ला कर डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि 3z इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर से जब उठा के इसके x के नीचे डिवाइड करवाएंगे तो ज़ाहिर है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा इस तरफ आके बराबर। ये तो इधर चला गया था, y रह गया था ऊपर और नीचे y माइनस जेड रह गया था, ये आप देख सकते हैं। ले जी, ये चीज़ रह गई। अब जैसा कि आपको पता है हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगा देते हैं। इस थ्योरम में क्या होगा, ऊपर वाली रकम को प्लस करेंगे नीचे वाली रकम में, फिर ऊपर वाली रकम को माइनस करेंगे नीचे वाली रकम में, इधर भी ऊपर वाली रकम प्लस करेंगे नीचे वाली रकम, इसी तरह ऊपर वाली रकम और माइनस करेंगे नीचे वाली रकम। यानी कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगाने के बाद x ऊपर वाली रकम थी प्लस 3z नीचे वाली रकम, फिर x ऊपर वाली रकम थी माइनस 3z नीचे वाली रकम, फिर इसी तरह हम लोगों ने बराबर लिखा, y ऊपर वाली रकम थी प्लस किया उसको नीचे वाली रकम में, फिर y ऊपर वाली रकम थी उसको माइनस किया नीचे वाली रकम के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा इजी था, मतलब कि इतना मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब बाकी बड़े इजीली जो है ना अंडरस्टैंड बंदा कर सकता है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जो है ना आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना बनते हैं। तो आप काइंडली जो है ना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये चीज़ वैसे नीचे आ जाएगी, तो आप ये चीज़ लिख दें या ये दो बराबर लगा दें, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद y लिखा, प्लस लिखा, फिर y लिखा, माइनस z आ गया, फिर y लिखा, इस ये माइनस था तो ये माइनस y आ गया, और इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस, और ये z एज इट इज़ आ गया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक तो y रह गया, एक ये वाला y रह गया, ये y और ये y कितना हो गया जी 2y माइनस z, ये वैसे ही रह गया, और डिवाइडेड बाय माइनस वाई प्लस वाई ख़त्म और नीचे सिर्फ z रह गया, यानी कि ये चीज़ हमारे पास रह गई है। और जबकि ये चीज़ वैसे ही एज इट इज़ आ गई। अब देखें यहाँ जो चीज़ बनी है उसका नाम है x प्लस 3z और नीचे है x माइनस 3z। अब हम देखेंगे क्या हमने यही बनाना था, यानी ऊपर है x प्लस 3z और नीचे है x माइनस 3z, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ऊपर x प्लस 3z आ गया, ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं x माइनस 3z हमारे पास आ गया। तो जाहिर है यही हम लोगों ने बनाना था, तो बहुत सिंपल, जाहिर अगर यही बनाना था तो इसको हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे कर लिया है। ठीक है जी, ठीक है। तो उसके बाद अभी देखें इसको जो है ना आप, अब x प्लस 3z ऊपर होना चाहिए था और x माइनस 3z नीचे होना चाहिए था, सिंपल हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोग इसी को ना, ये जो है ये चीज़, इसको हम लोग ना इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ये जो चीज़ है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास ना दो चीज़ें बन गई हैं। एक इक्वेशन आप देख सकते हैं हमारे पास 3 है, और एक इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास 2 है। तो जाहिर है 2 पहले आनी चाहिए। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर जो 2 है ना वो पहले आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये चीज़ थी जो हम लोगों ने लिखनी है, और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये चीज़ थी जो हम लोगों ने लिखनी है। तो जाहिर है पहले ये आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको बाद में लिखना है, तो जाहिर है इसको माइनस करवाएंगे, इसमें से हम लिखेंगे कि इक्वेशन 3 को हम लोग माइनस करवाते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से, यानी कि इक्वेशन 3 को हम लोगों ने माइनस करवाना है इक्वेशन नंबर 2 में से। मैं एक बार दोबारा फिर जो है ना आप लोगों के सामने ज़रा आपको अच्छे से समझ आ जाए, मैं दोबारा ज़रा आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ कि हमारे पास देखें एक इक्वेशन थी जो कि थी x माइनस 3y और डिवाइडेड बाय x प्लस 3z, एक रकम ये थी, बराबर में 2z था और माइनस y था और नीचे y था। इसका नाम था, इस इक्वेशन का नाम था इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोगों ने क्या किया, रकम को हल किया और एक और इक्वेशन निकाले जो कि आप देख सकते हैं वो ये थी, और इसका नाम क्या था जी, x प्लस 3z था और साथ में डिवाइडेड बाय x माइनस 3z था, और बराबर में अगर आप देखें तो 2y माइनस z है, यानी कि 2y माइनस z है, और डिवाइडेड बाय अगर आप देखें तो z था। ठीक है जी, ये चीज़, और इसका नाम आपने रख दिया है इक्वेशन नंबर 3। हमेशा दो इक्वेशंस हम लोगों के पास ही नहीं बनेंगी, एक तो इक्वेशन 1 है ना, उसकी मदद से फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो है ना वो बना लेंगे। ये बना लिया।
अब मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपने वो समझना है। हमने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़, तो पहले ये रकम आई हुई है, फिर ये वाली रकम माइनस हुई हुई। अब आप देखें, ये पहले रकम है और ये बाद में रकम है जो हमने बनानी है। तो ये इक्वेशन 3 हम लिखेंगे बाय, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है जी, इक्वेशन 3 को माइनस करवा, कहाँ से करवाना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, यानी 2 में से माइनस करवाना है। अब माइनस करवाने का तरीका क्या होता है आप वो ज़रा सीख लें। अब करना कैसे है, इक्वेशन नंबर 2 पहले आएगी, तो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड लिखें x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x प्लस 3z, माइनस लगाएं और इधर से अब इक्वेशन 3 की लेफ़्ट साइड लिख लें जो कि ये थी x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसकी लेफ़्ट साइड लिखी, माइनस करवाया, इसकी लेफ़्ट साइड लिख ली। अब बराबर में आप लिखें, इसकी राइट साइड लिखें इक्वेशन नंबर 2 की, 2z माइनस वाई डिवाइडेड बाय y, और माइनस करें अब ये वाली इक्वेशन की आप राइट साइड लिख लें, 2y माइनस z और डिवाइडेड बाय, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास z आ गया। ये चीज़ बन, अभी आप देखें ये चीज़ हमारे पास इस तरह बन गई है और यही हम लोगों ने बनानी थी। ये देखें यही चीज़ बनानी थी ना, x माइनस 3y x प्लस, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको अच्छे से, ये एक्चुअली 3y था, सॉरी, ये चीज़, यानी कि ये चीज़ हमने बनानी थी, ये बन गई। माइनस दूसरी तरफ था x प्लस 3z, ठीक है, वो भी आ गया। फिर क्या बनना चाहिए था, x माइनस 3z, वो भी बन गया। ये चीज़ इस तरफ बन गई है हमारी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनानी थी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैसे बन गई है, यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। इसको वैसे लिखते हैं, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, इधर y है इधर z है, तो दोनों एलसीएम आ जाएंगे, y भी आ जाएगा z भी आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये दोनों को लिख लेंगे, लिख लिया। फिर इस z को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी रकम के साथ, z को इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2z माइनस वाई, फिर माइनस लिखेंगे और y को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, y को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2y माइनस z के साथ, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे बस इससे आगे आपको जो है ना करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज़ बनानी थी और ये आप लोगों की यहाँ पे बन गया। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे से जो है ना ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि किस तरह से हम लोगों ने इसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आप मज़ीद आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब इस बार देखें, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से लिया है। तो दोबारा फिर एक रकम ये जो बनानी है, एक रकम ये किसकी मदद से बनानी है, इसकी मदद से। पहले चाहिए हम लोगों को 3p, ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब 3p और बाद में यहाँ पे हम लोगों को चाहिए जी 3q, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि पहले 3p चाहिए और फिर 3q चाहिए। तो पहले एक बार 3 के साथ p लगा देंगे, ठीक है, यानी कि p के साथ 3 लगा देंगे और एक बार q के साथ जो है ना हम लोग 3। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, s लिखा, और अब यहाँ पे 6 था तो मैंने क्या किया, 3 को p के साथ लिख दिया और बाकी ज़ाहिर है 2 रह गया, 2 को q के साथ लिख दिया, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 6 आ जाता है ना। तो 3 को p के साथ और 2 को q के साथ, और नीचे ये वाली रकम वैसी रह गई, यानी इसकी जगह पे मैंने ये चीज़ लिख दी। क्यों ये 3 के साथ क्यों p लगाया, क्योंकि हम लोगों ने इसकी मदद से ये बनाना होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब दोबारा इसी तरह ही, अब ये 3p जो है ना इसको यहाँ से उठाएंगे, ये इस रकम से मल्टीप्लाई, इसको उठाएंगे और इस s के नीचे ला कर डिवाइड करवा देंगे। इस 3p को इधर से उठाएंगे और इस s के नीचे ला के डिवाइड करवा देंगे। ये आप देख सकते हैं, s के नीचे आकर 3p जो है ना डिवाइड होगी, बराबर ऊपर रह गया 2q रह गया और बाकी क्या रह गया, p माइनस q। तो इस पे अब थ्योरम लगा देंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग किस तरह से थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम किस तरह से लगाते हैं, ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, फिर ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। लें जी, ऊपर वाली रकम लिखी प्लस नीचे वाली रकम, फिर डिवाइडेड बाय ऊपर वाली रकम लिखी माइनस नीचे वाली रकम, बराबर फिर 2 के ऊपर वाली रकम प्लस ये सारी की सारी नीचे वाली रकम, डिवाइडेड बाय फिर ऊपर वाली रकम माइनस ये सारी की सारी नीचे वाली रकम, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये चीज़ वैसे रहेगी तो बराबर लगा दें। अब 2 के वैसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे
प्लस क्यू आना था, माइनस नहीं। अच्छा जी, टू क्यू वैसे ही आ गया, ये प्लस का क्यू आ गया और ये वाला माइनस क्यू यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये टू क्यू वैसे ही रह गया और ये माइनस था, इस माइनस की वजह से ज़ाहिर अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी, ये माइनस भी हो जाएगा और ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आप देखें ये टू क्यू है और ये खाली एक ही क्यू है, तो टू क्यू में से अगर एक क्यू माइनस कर दें तो खाली क्यू रह जाएगा और साथ में ये खाली पी रह जाएगा। अब नीचे अगर आप देख लें, ये टू क्यू है और एक क्यू ये है, ये प्लस हो रहा है, इस दो क्यू ये हैं और एक क्यू ये, टोटल हो गया तीन क्यू और माइनस पी ये एज इट इज़ नीचे आ गया। तो अगर आप देखें तो ये चीज़ वैसे नीचे आ जाएगी, यानी ये चीज़ हमारा एक्चुअली इसको नहीं देखना, ये चीज़ बनानी। अब आप देख सकते हैं कि एस प्लस थ्री पी बन गया, नीचे एस माइनस थ्री पी। क्या हम देखेंगे क्या हम लोगों ने यही बनाना था? नहीं जी, ये नहीं था बनाना, एस माइनस थ्री पी होना चाहिए था और एस प्लस थ्री पी नीचे आना चाहिए था, जबकि हमारा उल्टा हो रहा है। ये देखिए हमारा ऊपर आ रहा है एस प्लस थ्री। तो फिर जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया, हम लोगों ने क्या करना है, इन्वर्स का रूल लगा देना है। यानी बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या होता है कि नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली रकम को नीचे ले जाएं, ताकि वही रकम बन जाए जो हम चाह रहे हैं। एस माइनस थ्री पी डिवाइड हो रहा था, ऊपर चला जाएगा एस माइनस थ्री पी, और एस प्लस थ्री पी ऊपर था, एस प्लस थ्री पी नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इधर भी थ्री क्यू माइनस पी ऊपर चला जाएगा, ये देखें, और पी प्लस क्यू ये नीचे आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यानी जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम लोगों ने इसकी मदद से ये दोनों चीज़ें बनानी है। अभी ये चीज़ हमने बना ली है, अब ये बनाएंगे, इसका मतलब है क्यू के साथ 3 आना चाहिए। तो बनाएंगे किसकी मदद से? इस इक्वेशन की मदद से। तो दोबारा फिर जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिर वही वाली इक्वेशन लिख लेंगे, जो कि क्या थी जी, एस बराबर है 6pq और नीचे था p माइनस क्यू, और इसका नाम था इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि आपको पता है ये इक्वेशन थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसकी मदद से अब हम लोग अगली जो है ना अपनी रकम जो है ना वो बनाएंगे। अब एस वैसे ही रह गया। अब 3 जो है ना, पहले हम लोगों ने p के साथ लिखा था, अब 3 जो है ना क्यू के साथ लिख देंगे, और 2 जो है ना वो इस p के साथ लिख, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 है ना, तो हम क्या करेंगे, क्यू के साथ 3 लिख देंगे और p के साथ जो है ना 2 लिख देंगे, और नीचे p माइनस क्यू वैसे ही रह जाएगा। ठीक है जी। अपने सवाल को बनाने के लिए पिछली बार हम p को उधर लेके गए थे, लेकिन इस बार अब आप देखें तो क्यू वाली रकम बनानी है। ये देखें, ये चीज़ पहले p बनानी थी तो इसलिए 3p, अब क्यू बनानी है तो इसलिए 3q। ये लें जी। तो अब क्या करेंगे, इस 3q को जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3q को उठाएंगे और इसके नीचे डिवाइड करवा देंगे। बराबर में ये रकम तो इधर आके डिवाइड होगी ना, इधर रह गया 2p और नीचे रह गया p माइनस क्यू। ले जी। अब दोबारा जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो है ना यहाँ पे थ्योरम लगा देंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। उस थ्योरम में क्या होगा, ऊपर वाली रकम लिखेंगे प्लस नीचे वाली रकम, डिवाइडेड बाय ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम, बराबर फिर ऊपर वाली रकम लिखी, ठीक है, और प्लस किया ये नीचे वाली रकम, फिर डिवाइडेड बाय ऊपर वाली रकम और माइनस किया ये सारी की सारी नीचे वाली रकम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चीज़ वैसे ही नीचे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। अब ये 2p वैसे रह गया, प्लस p वैसे ही, माइनस क्यू वैसे ही रह गया, फिर 2p वैसे लिखा, फिर ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 2p वैसे आ गया, ये माइनस था, ये माइनस p वैसे, और इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज हो गई, प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये लें जी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं ये 2p और 1p 3p हो जाएगा और माइनस क्यू वैसे रह जाएगा। अब 2p में से अगर 1p माइनस कर दें, खाली p रह जाएगा और प्लस क्यू रह जाएगा। ये चीज़ बन गई। इसको आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 3 का। अब अगर आप गौर करें तो हम लोगों को यहाँ पे s प्लस 3 क्या हमारा आंसर है, हम देखेंगे क्या हमें यही चाहिए, यानी ये पहले ये रकम बनाई थी ना, अब ये बनानी, तो s प्लस 3 क्या ऊपर चाहिए था, तो देखें वही बनी, s प्लस 3 क्या हो, s माइनस 3। इस पर इन्वर्स वाला रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वही रकम बन गया जो हम लोगों को चाहिए थी। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब देखें ये और ये रकम प्लस हुई हुई है इस सवाल में, पिछली बार माइनस हुई थी, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो कि ये थी, इसको और ये वाली जो इक्वेशन नंबर 3 है जो अभी निकाली, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। अब ऐड जब करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 की, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी, इसकी सबसे पहले ये देखें राइट साइड लेंगे, ये वाली, क्योंकि पहले लिखिए इसकी राइट साइड लेंगे इक्वेशन 2 की, और फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की भी राइट साइड ले लेंगे। ये देखें इन दोनों की राइट साइड ली, दोनों को प्लस कर दिया, बराबर फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड ले लेंगे
ठीक है, और प्लस करवाएंगे उसमें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ़्ट साइड को, ये देखें इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड प्लस, सॉरी राइट साइड, ठीक है, और प्लस किया उसको इक्वेशन 3 की राइट साइड में। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको हल कर लिया। ये चीज़ हम लोगों ने बनानी थी, ये बन गई है। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इधर भी p प्लस क्या हुआ है, इधर भी p प्लस क्या हो, तो एलसीएम दोनों का सेम है, इन दोनों में से एक लिख देंगे और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो वैसे ही, इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें 3 क्या हुआ है और ये खाली क्या हुआ है, तो 3 क्यू में से हम अगर यहाँ पे देखें 3 क्यू में से एक क्यू निकाल दें तो 2 क्यू रह जाएगा। ये 3p है और ये -p है, तो 3p में से एक p माइनस कर दें तो 2p रह जाएगा और नीचे p प्लस क्यू है, ठीक है जी। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। इधर क्या रह गया p प्लस, यहाँ पे क्या रह गया q, और नीचे भी p प्लस क्यू है, ये और ये ख़त्म, और क्या रह गया 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने करना था। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगले पार्ट्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।